जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में दौर चल रहा है फोन कॉल्स का। कभी डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को फोन लगाते हैं, कभी व्लादिमीर पुतिन को फोन लगाते हैं। और इस पूरे दौर में ये कैसे पॉसिबल था कि हमारे पीएम मोदी को कोई फोन ना लगाए। और दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही हुआ है, बिकॉज कल दोस्तों व्लादिमीर पुतिन के द्वारा अपनी अलास्का मीटिंग के बाद अगर पहली बार किसी को फोन किया गया है तो वो हमारे पीएम मोदी साहब को फोन किया गया है। एंड उन्होंने ना केवल अलास्का मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुई वो डायरेक्टली पीएम मोदी के साथ शेयर करी, बल्कि उन्होंने साथ में इस चीज का भी एश्योरेंस दिया है कि जो भी आप लोग यहां पे हमसे तेल खरीद रहे हैं उसको खरीदते रहिए, किसी से कोई भी घबराने की डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों आज मॉर्निंग में सामने आई है। रशियन प्रेसिडेंट डायल्स पीएम शेयर्स इनसाइट्स ऑन अलास्का मीट। और आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि रशियन ऑयल को लेकर भी उनके द्वारा यहां पे एश्योरेंसेस को बेसिकली दे दिया गया है। ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीजें देखते हुए अमेरिका दोस्तों इन चीजों को अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी इंडिया कैसे आखिरकार रशिया से कच्चे तेल को खरीद रहा है, जिसका अब अमेरिका के द्वारा दोस्तों इतना ज्यादा वहां पे पैनिक हो चुका है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में दिखने वाले ट्रेड एडवाइजर मिस्टर पीटर नवारो, जिनको कि इंडिया के जियोपॉलिटिक्स सर्कल्स में मैडमैन का यहां पे नाम दे दिया गया है, ये दोस्तों अब ये कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, कि अगर इंडिया अभी भी रशिया से कच्चे तेल को खरीदता रहेगा तो हम लोग जो हैं इंडिया के साथ करी हुई जो डिफेंस डील्स हैं उसमें जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की इंडिया की जो डिमांड्स हैं हम लोग उन डिमांड्स को क्लियर नहीं करेंगे। जी हां, ये वाला स्टेटमेंट है, क्लियर कट बताता है कि कैसे अमेरिका अब इतना गिर चुका है कि अब दूसरी चीजों को भी ट्रेड डील के साथ यहां पर बीच में नेगोशिएशन में लाने का प्रयास कर रहा है। बल्कि उन्होंने दोस्तों एक और स्टेटमेंट दिया है कि ये इंडिया के द्वारा जो रशिया से कच्चा तेल सस्ते दाम में खरीदा जाता है इसका फायदा इंडिया के कंज्यूमर्स को नहीं हो रहा, बल्कि इसका जो फायदा है वो केवल इंडिया की बिग ऑयल लॉबी को देखने को मिल रहा है। ये सारे के सारे दावे हैं जो कि व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर मिस्टर पीटर नवारो इनके द्वारा दोस्तों यहां पर किए गए हैं। अगर आप लोग इनको नहीं जानते, मैं आपको याद करवा दूं, कल ही इनके द्वारा दोस्तों एक बहुत बड़ा आर्टिकल था जो कि पेश किया गया था, एक ओपिनियन आर्टिकल था, जिसमें कि इन्होंने वंस अगेन इसी बात को कहा था कि इंडिया को रशियन ऑयल को खरीदना बंद करना होगा क्योंकि इंडिया जो है वो यहां पे गलत कर रहा है, इंडिया जो है वो चाइना और रशिया के नजदीक जा रहा है वगैरह वगैरह। और आज दोस्तों वंस अगेन इन्होंने अब नई वार्निंग्स को इशू कर दिया है कि हम लोग आपके साथ करी हुई डिफेंस डील्स को कैंसिल करेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं देंगे वगैरह वगैरह। और हमारी पहले तो इंडिया को टारगेट कर रहे थे, अब ये हमारी इंडियन ऑयल की जो कंपनीज हैं उनको भी यहां पे निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन हालांकि मैं पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा क्या एग्जैक्टली यहां पे हुआ है, लेकिन दोस्तों इंडिया ने इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मूव हिट बैक किया है। ध्यान से देखिए, कल शाम की दोस्तों खबर है, हमारी जो जानी मानी पीएसयू कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम लोग जो है रशिया से कच्चे तेल की खरीद को बंद नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग उसको यहां पर कंटिन्यू करते रहेंगे। इसका पूरा स्टेटमेंट इन्होंने जारी किया है कि क्यों आखिरकार हम लोग ऐसा करने वाले हैं उसके बारे में चर्चा मैं करूंगा आगे चल करके, लेकिन इन्होंने बिल्कुल यहां पे क्लियर कट इशारा कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग अपनी परचेज को बंद नहीं करने वाले। एंड द रीजन कि मैं इसको मोस्ट डेयरिंग मूव कह रहा हूं, बिकॉज दोस्तों अगस्त के पहले हफ्ते में जब अमेरिका ने भारत को डराना शुरू कर दिया था तो उस टाइम पे हमारी कुछ पीएसयू कंपनीज ने एक बार के लिए ऑयल की परचेज को टेम्पररीली रोक दिया था, लेकिन अभी हम लोग ओपनली खुलेआम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम लोग तो जी यहां पर ऑयल की परचेज को रोकने नहीं वाले हैं। इसके पीछे रीजंस क्या है, क्या पुतिन ने जो कॉल करी है पीएम मोदी को, क्या वो यहां पे रीजन बना है या कुछ और रीजंस हैं, उनको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीजों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो सीधा
स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला था दोस्तों? सबसे पहले तो व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर, जिनको पॉपुलरली इंडिया के जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में अब मैडमैन का नाम घोषित कर दिया गया है, उन्होंने दोस्तों परसों रात की बात है, जाना माना दुनिया का अखबार फाइनेंशियल टाइम्स, इसमें उन्होंने एक ओपिनियन आर्टिकल दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया को बेसिकली रशिया से तेल खरीदना बंद करना होगा और अगर इंडिया ऐसा नहीं करेगा तो उस केस में इंडिया को और भी परेशानी हो सकती है। उसमें इन्होंने कई सारे यहाँ पे दावे किए कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा रिफाइनिंग हब बन चुका है रशियन ऑयल का, और ये सब करते हुए इंडिया इनडायरेक्टली रशिया की जो वॉर है उसको यहाँ पे फंड कर रहा है और वेस्ट के द्वारा जो लगाए गए सैंक्शंस हैं उनको इंडिया के द्वारा अंडरकट किया जा रहा है। ये दोस्तों परसों रात की खबर है, लेकिन उसके बाद कल शाम को क्या होता है, हमारे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब ये जब अलास्का की मीटिंग करके आए तो उसके बाद इन्होंने अभी तक किसी भी वर्ल्ड लीडर से कोई भी मेजर बातचीत नहीं करी थी, लेकिन इन्होंने कल शाम को जो इस पूरी की पूरी डिस्प्यूट में बहुत बड़े स्टेक होल्डर बन चुके हैं इंडिया और इंडियन पीएम हमारे नरेंद्र मोदी साहब, उनको इन्होंने फ़ोन लगाया एंड फ़ोन पे इन्होंने बताया कि जो भी इनकी बातचीत डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई है, अलास्का मीटिंग में जो भी हुआ है, जो पीस टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, क्रीमिया को लेके, नाटो को लेके, वो सारी की सारी चीजें इन्होंने यहां पर पीएम मोदी के साथ बेसिकली शेयर कर दी थी। लेकिन दोस्तों इस पूरी फोन कॉल के बीच में व्लादिमीर पुतिन ने इनको कन्वे कर दिया कि आपको जो भी यहां पे तेल वगैरह खरीदना है वो आप खरीद सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको आने नहीं वाली है। जब ये हुआ दोस्तों, जब इंडिया ने बैक ऑफ करने से इनकार कर दिया, जबकि हमारी जो डेडलाइन है 50% टैरिफ वाली वो अब से 7-8 दिनों बाद वो भी लागू होने वाले हैं, और जब इंडिया ने वहां पर भी इस चीज को इग्नोर किया तो अब दोस्तों जो पीटर नवारो हैं वो फिर से यहां पे पैनिक करना शुरू कर चुके हैं। पहले तो वो बोल रहे थे कि इंडिया इस पूरे के पूरे युद्ध को फंड कर रहा है, इंडिया जो है वो यहाँ पे रशिया से कच्चे तेल को खरीद रहा है, जो कि गलत है। लेकिन अब वो यहाँ पर दो नए स्टेटमेंट्स लेकर आ गए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये वाला जो कच्चा तेल है ये इंडिया के कंज्यूमर्स को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि ये इंडिया की जो बिग ऑयल लॉबी है उसको यहाँ पे प्रॉफिटियरिंग बेसिकली हो रही है, जिसकी वजह से वो लगातार इस कच्चे तेल को यहाँ पे खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया कच्चे तेल को खरीदता है एंड उसके बाद उसी चीज को रिफाइन करता है, बिकॉज इंडिया बहुत बड़ा रिफाइनिंग हब बन चुका है, और रिफाइन करके उसी तेल को फिर ये यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में बेसिकली भेजता है। और इसी बेसिस पर इन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो लोग मर रहे हैं उसके पीछे इंडिया का हाथ है, जो कि अगेन बहुत ही टोटली गलत है। ये बात सही है कि इंडिया सस्ते में कच्चे तेल को खरीद रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन जो रीजनिंग और जो लॉजिक इन्होंने बिठाया है वो दोस्तों बिल्कुल गलत है। वो क्यों है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन इन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक और बात बोल दी जो कि शायद कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम से मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था। इन्होंने बोल दिया कि अगर इंडिया अपनी इस कच्चे तेल की खरीद को लेकर रुकता नहीं है तो उस केस में जो इंडिया के साथ साइन करी हुई अमेरिका ने डील्स हैं, डिफेंस डील्स हैं, वहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर जो इंडिया की डिमांड्स हैं वो भी अमेरिका क्लियर नहीं करेगा। आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या इनके पास ये कहने की पावर है या नहीं है, लेकिन जो इन्होंने यहां पे बात कही है इससे दोस्तों जो बड़ी बड़ी डील्स इंडिया ने अमेरिका के साथ करी है, स्पेसिफिकली F414 इंजन के लिए जो तेजस में लगने वाला है, जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलों के लिए, वहां पर जो डील्स हैं वो सारी की सारी अब एक तरीके से उनके ऊपर सवाल उठ सकता है। और ये सोचें कि अमेरिका से ये आना एक्सपेक्टेड नहीं था, वो गलत होगा, बिकॉज दोस्तों अमेरिका सेम तरह की चीज़ पहले टर्की के साथ कर चुका है, जो कि बाय द वे नाटो कंट्री है, अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त भी है, लेकिन उसके बावजूद वो टर्की के साथ ऐसा कर चुके हैं, तो इंडिया के साथ भी ऐसा यहाँ पर कर सकते हैं। ना दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें एक तरफ, इंडिया ने ना केवल इन चीज़ों को इग्नोर किया बल्कि इंडिया की हमारी जो PSU कंपनियां हैं उन्होंने रशियन ऑयल की खरीद को बरकरार यहाँ पे दोस्तों बनाया हुआ है। वो कैसे, आप देखिए, इंडियन ऑयल ने ओपन स्टेटमेंट दे दिया है कि हम तो जी लगातार अभी भी रशिया से कच्चे तेल की खरीद को करने वाले हैं। आप लोग यहां पे देखिए, इन्होंने बल्कि जो नंबर्स हैं, अपने जो क्वार्टरली नंबर्स हैं उनको रिलीज किया, उसके बाद इन्होंने 2024-25 के भी जो आंकड़े हैं उनको भी यहां पे रिलीज किया एंड क्लियर कट बोल दिया कि वी विल कंटिन्यू टू बाय रशियन ऑयल। और दोस्तों आप इनका स्टेटमेंट देखिए, ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार का दिशा निर्देश
संदेश नहीं आया है कि रशियन ऑयल की खरीद को लेकर क्या करना है। इन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिकली कहा कि ना तो हमें रोका गया है, ना हमें कहा गया है कि खरीदो, और हम लोग कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं कर रहे हैं हमारी खरीद को बढ़ाने या कम करने के लिए। लेकिन साथ में इन्होंने एक छोटा सा रिमार्क वहां पे दे दिया। इन्होंने कहा कि देखिए हमें डिस्काउंट मिल रहा है $1.5 पर बैरल का, और इसीलिए हम लोग यहां पे रशियन ऑयल को चुपचाप खरीद रहे हैं। जो कि अगेन इंडिया ने अपनी सिग्नलिंग यहां पे बिल्कुल क्लियर कर दी है कि हम लोग किसी और के कहने पे, स्पेसिफिकली यूनिलेटरली किसी के कहने पर हम लोग हमारी खरीद को यहां पर बंद करने नहीं वाले। और ये डेयरिंग क्यों बन जाता है? बिकॉज जब पहले हफ्ते में, अगस्त के पहले हफ्ते में जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो हमारी पीएसयू कंपनीज के द्वारा कुछ कच्चे तेल की खरीद को बंद कर दिया गया था। खबरें ऐसी भी आई थी कि बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स बीच समुद्र में रुक चुके हैं बिकॉज इंडिया की पीएसयू कंपनीज ने उनको लेने से एक बार के लिए इनकार कर दिया था। लेकिन अभी आप देखिए, ना केवल हम लोग उनको खरीद रहे हैं बल्कि हम लोग ये भी सिग्नलिंग कर रहे हैं कि हम लोग इसको खरीदते रहेंगे। बिकॉज दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से ये भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि वो इस वर्ष में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 में 34,000 करोड़ का एडिशनल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, जिसके बेसिस पर वो अपनी पानीपत और अपनी वडोदरा वाली जो रिफाइनरीज हैं उसको एक्सपैंड करने वाले हैं। ऑब्वियसली इन रिफाइनरीज में कौन सा कच्चे तेल की रिफाइनिंग होगी? जो दोस्तों रशिया से आता है उसी कच्चे तेल की रिफाइनिंग यहां पर होने वाली है। नाउ दोस्तों, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, अमेरिका ने जो कहा था कि इंडिया ऐसा करके रशिया को सपोर्ट कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज दोस्तों, इंडिया का स्टैंड शुरू से क्लियर है। नंबर 1, एक तो हम लोग इकोनॉमिक्स के लिए ऐसा करते हैं बिकॉज हमें सस्ता पड़ता है। नंबर 2, इंडिया ये कहता है कि अगर हम लोग यहां पे डिस्काउंटेड रशियन ऑयल को खरीदना बंद कर देंगे ना, तो उस केस में जो पूरी दुनिया भर के जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो इतना ज्यादा बढ़ जाएंगे कि पूरी दुनिया को ही इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। और इसीलिए इंडिया जो ये खरीदता है, इससे हम लोग ग्लोबल प्राइसेस को भी स्टेबल रखते हैं, एंड ये चीज वेस्ट कंप्लीटली इग्नोर करता है। और इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि वो जो मैड मैन है पीटर नवारो, वो इतना गिर चुके हैं कि अब एंगेजमेंट फार्मिंग करने के लिए वो कुछ भी यहां पे बोल रहे हैं। पहले इंडिया को टारगेट किया, फिर हमारी ऑयल कंपनीज को टारगेट किया, और अब वो डिफेंस डील्स को भी कैंसिल करने की धमकी इंडिया को दे चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। वी स्टिल नीड टू वेट फॉर अगस्त 27 जिस दिन 50% टैरिफ्स लगेंगे। लेकिन तब तक दोस्तों, इंडिया ने क्लियर कट कर दिया है कि हम लोग हमारी खरीद को बंद नहीं करने वाले। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।